यार मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक नए टॉपिक के साथ में है। सिस्टमैटिक कंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूं, एक तरफ से आपको पढ़ा रहा हूं। और जिन बच्चों को नौकरी चाहिए उनसे सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सिस्टमैटिक टॉपिक की पढ़ाई करें। अगर आप सिस्टमैटिक टॉपिक की पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, 4-5-6 घंटे अगर आप अपने आप को घर पर दे रहे हैं, रोज फॉर्मूले याद कर रहे हैं, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो आपके एग्जाम्स को पास होने से रोक दे। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा हाउ मेनी साइड, कुल कितनी भुजाएं होंगी जब व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, जब बिंदु की संख्या दे रखी हो, दी गई हो। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के टॉप तक आपको चीजों को समझना है। हाउ मेनी साइड, कुल कितनी भुजा होंगी। पहली बात तो भुजा शब्द का मतलब समझो। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, इसमें 3 भुजाएं हैं। आपके पास में यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो 4 भुजाएं हैं। आपके पास ये व्यंजन का स्ट्रक्चर है तो आपके पास में 6 भुजाएं हैं, इस तरह से। और ये आपके पास अगर कहीं बना हुआ है तो इसके अंदर आपकी 5 भुजाएं हैं। आपको नजर बात आ रही है? सबसे पहले आपको एक बात को समझना है। आपको यहां पर 1, 2, 3 पॉइंट दे रखे हैं तो 3 भुजाएं हैं। तो अगर आपका n बराबर 3 है, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट अगर आपको 3 दे रखे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट अगर आपको 3 दे रखे हैं तो साइड भी आपकी 3 होंगी। काउंट कर लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो साइड आपकी 3 होंगी। अगर किसी जगह आपको नंबर ऑफ पॉइंट आपको 4 दे रखे हैं तो साइड भी आपकी कितनी होंगी बेटा? 4 होंगी। अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट अगर आपको 6 दे रखे हैं तो साइड भी आपकी कितनी होंगी बेटा? 6 होंगी। नंबर ऑफ पॉइंट अगर आपको 5 दे रखे हैं तो आपकी साइड भी कितनी होंगी बेटा? 5 होंगी। मेरी बात पकड़ में आ गई होगी। नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। बिंदुओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। सवाल का मतलब है बिंदुओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। बात पकड़ में आ गई होगी। अगर किसी सवाल में आपसे बोला जाता है कि साहब एक क्वेश्चन के अंदर 3 बिंदु दे रखे हैं, बताओ उसकी कितनी भुजा होंगी, आप कहेंगे 3। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 4 बिंदु दे रखे हैं, कितनी भुजा होंगी, आप कहेंगे 4। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 5 बिंदु दे रखे हैं, भुजा होंगी 5। 100 दे रखे हैं, भुजा होंगी 100। और n दे रखे हैं तो भुजा होंगी n। तो मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। बिंदुओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। बात हो गई खत्म। टाइप 1 बात यह है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला जाता है कि साहब इतने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, तो आप कहेंगे साहब 4 भुजा होंगी। 6 बिंदु हैं तो आप कहेंगे 6 भुजा होंगी। 100 बिंदु हैं तो आप कहेंगे 100 भुजा होंगी। n बिंदु हैं तो आप कहेंगे n भुजा होंगी। बिंदुओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। भुजा किस चीज को कहते हैं, ध्यान रखना, ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है। क्लियर हो रहा है बात समझ? अगला टॉपिक है आपके सामने आपके बोर्ड पर, और मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चों टाइप 2। फाइंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल रेखाखंड कितने होंगे, हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है। अब ये रेखाखंड चीज क्या होती है, पहले इसका फिजिकल मतलब समझ लो। देखिए मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। जैसे आपके पास ये फिगर है, तो देखिए आपके पास एक फिगर बना दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने 2 विकर्ण बना दिए, डायगोनल जिन्हें बोलते हैं। तो रेखाखंड शब्द क्या होता है, रेखाखंड
अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। जो रेखाखंड शब्द होता है, जो लाइन सेगमेंट शब्द होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग यह है कि देखिए, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, चार तो हो गई आपकी ये, और एक पांचवा और एक छठवां, यानी कि टोटल मिलाकर के आपका आंसर आ गया 6। बात समझ में आ रही है? चार तो इसके अंदर बेटा कौन है? साइड, और दो कौन है बेटा इसके अंदर? डायगोनल। तब जाके आंसर 6 आया है। साइड का मतलब होता है मेरे बच्चों भुजा, और इसका मतलब होता है बेटा विकर्ण। बात पकड़ में आ रही है तो क्लियर है? रेखाखंड शब्द का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट शब्द का मतलब क्या है? उसके अंदर भुजा और विकर्ण दोनों को जोड़ देते हैं, साइड और डायगोनल दोनों को जोड़ देते हैं। द सम ऑफ साइड एंड डायगोनल इज सेड टू बी एक्चुअली लाइन सेगमेंट। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट? इसका मतलब भुजा प्लस विकर्ण दोनों को जोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो अपन ने आसानी से गिन लिया, 4 बिंदु थे ना। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि फाइंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए। कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए। एक रेखाखंड बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो आपकी शुरुआत होती है यहां से। अगर किसी ने कह दिया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की संख्या कह सकता हूं। और यहां मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। समझाऊंगा पूरा, ध्यान देने की कोशिश करना। अब देखो, थोड़ी थोड़ी तो मैंने यार अंग्रेजी लिख ही दी है, हिंदी भी लिख दी है। नंबर ऑफ पॉइंट, बिंदुओं की संख्या। किसी ने कहा बिंदुओं की संख्या अगर 3 है, किसी ने कहा बिंदुओं की संख्या अगर 4 है, किसी ने कहा बिंदुओं की संख्या अगर 6 है, किसी ने कहा बिंदुओं की संख्या अगर 8 है, किसी ने कहा बिंदुओं की संख्या अगर 10 है। सवाल अनगिनत भाषा में आते रहेंगे। भाषा मेरी तुम्हारी सेम हो सकती है। अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषा हैं, ज्ञान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। n बराबर 3 दे रखा है, बहुत आसान। अब यहां से शुरुआत होती है सिलेक्शन की, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन की। एनसीआर, n बिंदुओं में से r बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे 3C2। 4 बिंदु दे रखे हैं तो लिखना पड़ेगा बेटा 4C2। 6 दे रखे हैं तो लिखना पड़ेगा 6C2। 8 दे रखे हैं, लिखना पड़ेगा मेरे को 8C2। 10 दे रखे हैं, लिखना पड़ेगा मेरे को 10C2। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। बिंदुओं की संख्या अगर 3 है तो 3C2, बिंदुओं की संख्या अगर 4 है तो 4C2, बिंदुओं की संख्या अगर 6 है तो 6C2, बिंदुओं की संख्या अगर P मत लगा देना। P का मतलब होता है अरेंजमेंट और C का मतलब होता है सिलेक्शन। हमें चयन करना है, हमें अरेंजमेंट नहीं करना। या तो आंसर इस भाषा में आ रहे होते हैं। n बराबर 3। अभी प्रॉब्लम की बात यह है मेरे बेटी, 3C2 की फॉर्म में आंसर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर NCN माइनस का R। तो आप इसे लिख सकते हैं 3C1। अगर आप चाहें तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 3। NC1 का आंसर आपका N होता है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, जिन बच्चों को ऐसे पकड़ में नहीं आया उनका एक और तरीका बता दूं। जो 3C2 लिखा हुआ है ना, इसको वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो ये मैं मिटा जरूर दूंगा, ठीक है। अगर ये पकड़ में आ गया तो ऐसे निकाल दीजिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो काम कर सकते हैं। यहां कितना आ रहा है बेटा? 2। तो आपको क्या करना है? 3 गुणा 2 और 2 गुणा 1 सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 3। यहां कितना आ रहा है बेटा? 2। तो 4 गुणा 3, 2 गुणा 1, यानी कि इसको उतना ही बार खोल दो जितना नंबर नीचे दे रखा है। तो ये कट जाएगा 2 से 4 2 बार, आंसर आएगा 6। 6 गुणा 2, तो आप खोल दीजिए 6 गुणा 5, 2 गुणा 1, 2 से 6 3 बार, आंसर आ जाएगा बेटा 15। 8C2 यहां आ रहा है तो 8 गुणा 7 कर दीजिए, 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 28 एंड सो ऑन। सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 10 into 9 और 2 into 1 कर देंगे, ये कट जाएगा 5 बार, आंसर आ जाएगा आपका 45। क्या निकाला है मैंने? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, रेखाखंडों की संख्या। सवाल में रेखाखंड आपसे पूछेगा कुल कितने रेखाखंड होंगे। उसने कहा बिंदुओं की संख्या 3 है, 3C2 4 है, 4C2 6 है, 6C2 8 है, 8C2 10 है, 10C2। ये मेरा पहला टाइप खत्म हो गया। अगर आंसर ऐसे आ रहा होगा तो टिक ऐसे मार देना, और ऐसे नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए। 3 बिंदु लिए, रेखाखंड 3 होते भी है ना। 4 बिंदु लिए, 6 कैसे मालूम? 4 भुजा
1 2 3 4 और 2 होते हैं विकर्ण, मिला के हो गए 6। 6 लिया तो 15, 8 लिया तो इतना, ये आपका इतना, एंड क्वेश्चन इज ओवर। बात समझ में आ गई होगी। फाइंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आपको पकड़ में आ गया। हां, एक बात तो दिमाग में आ गई होगी, अगर किसी ने इसका आपको समझाने का प्रयास किया तो रिजल्ट हमारे दिमाग में क्या निकल के आया बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आपको निकालने हैं, व्हेन नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, n, बिंदुओं की संख्या n है, तो जवाब होगा nc2। 3 है तो 3c2, 4c2, 5c2 और ऐसे है तो nc2। हां, इसे लिख सकता हूं। अभी कितना आ रहा है बेटा, 2, तो n इंटू n माइनस का 1/2 और क्वेश्चन इज ओवर। बिना समझाए अगर कोई मैं आपसे बात करूं और टॉपिक बना दूं, सब डायरेक्ट ट्रिक है, इसी को लोग ट्रिक कह देते हैं मेरे बच्चे। जब आपको समझाया नहीं जाएगा, आपसे कहा जाएगा देखो डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, तो आपको क्या होगा, बोला साहब बिंदुओं की संख्या 4 है, डायरेक्ट ट्रिक, बोला n माइनस का 1, 2 कट जाएगा 6, ये ट्रिक है साहब। n बराबर 6 डाल दिया, 6 इंटू 5 हो जाएगा, 2 लगा दूंगा और आंसर आ जाएगा 15। ये ट्रिक नहीं है सर, इसको सॉल्व करके बनाया गया है, आप लोगों को समझाना था, कंसेप्ट आपको आना चाहिए था। मेरे हिसाब से मेरे सभी राजा बेटाओं को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स लेना सर मजा आ गया, नहीं आया हो तो लेना सर अच्छा नहीं लगा, इट्स योर चॉइस। राइट, क्या बनेगा बेटा nc2, तो n इंटू n माइनस का 1/2। मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ऐसा आए तो टिक कर सकते हैं, ऐसा आए तो टिक कर सकते हैं, दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी, याद कर लो। बिंदुओं की संख्या n है तो भुजाओं की संख्या भी n होगी, पॉइंट्स आर n होंगे तो साइड्स आर n होंगी। उसके बाद अगर आपको पॉइंट n दे रखे हैं तो आपको लाइन सेगमेंट बनाने होंगे, nc2 होगा, एंड क्वेश्चन इज ओवर। राइट नाउ क्लियर, याद कर लो भाई। अगला सवाल आपके सामने है, किस टाइप का है, फोकस करें। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या निकालना सीखना है, व्हेन पॉइंट्स आर गिवन। व्हेन, मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, n पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि जब n बिंदु आपको दे रखे हो तब बात करनी। देखो मेरे एक सवाल आपसे डिस्कस करना है, एक छोटा सवाल, उसको जरा समझने का प्रयास करना, बहुत गहराई से ध्यान देना बात पर। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ये बात करूं, तो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर विकर्ण 2 हैं। गिन लिया मैंने, क्योंकि इस फिगर के बारे में मुझे आइडिया है। लेकिन अगर इस फिगर के ऊपर बिल्कुल छोटे लेवल से ध्यान देंगे तो आपको एक बात पकड़ में आएगी। यह है आपका रेखाखंड, वो होता है आपका भुजा प्लस विकर्ण के बराबर। और अगर मैं रेखाखंड में से माइनस कर देता हूं भुजा को, तो आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, यानी कि लाइन सेगमेंट में से मैं माइनस कर दूं साइड को, तो आपका निकल के आ जाएगा बेटा डायगोनल। ये बात समझ में आ रही है? कभी भी टेक्निकल क्लियर करो, लाइन सेगमेंट आपको दे रखे होंगे, उसमें से अगर आप साइड को माइनस कर दें तो आपके डायगोनल आ जाते हैं। रेखाखंड के अंदर से भुजा को माइनस कर दें तो आपके विकर्ण आ जाते हैं। रेखाखंड इसमें कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। आपकी साइड कितनी है बेटा, 1 2 3 4, घटा दिया और आपका विकर्ण आ गया बेटा 2। ये बात मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा था, मुझे कुछ बताना था आपको, उस वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यानी कि लाइन सेगमेंट में से अगर मैं साइड को घटा दूं, लाइन सेगमेंट में से अगर मैं साइड को घटा दूं तो डायगोनल आ जाते हैं। रेखाखंड में से भुजा को घटा दूं तो विकर्ण आ जाते हैं। टोटल रेखाखंड कितने हैं बेटा, 6, भुजा कितनी है 4, विकर्ण कितने होंगे 2।
एक बात कभी याद कर लो, पहले लाइन सेगमेंट आपको दे रखे हो, साइड आपको दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जरा इधर आइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो मेरा पहला सवाल मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको निकालना होगा नंबर ऑफ डायगोनल, यानी कि विकर्णों की संख्या। बहुत आसान तरीके से NC2 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने निकाले हैं लाइन सेगमेंट। NC2 माइनस का मैंने क्या कर दिया बेटा N। NC2 क्या होता है, रेखा खंडों की संख्या। N क्या होता है बेटा, भुजाओं की संख्या। हो सकता है किसी पेपर के अंदर ये ऑप्शन आ रहा हो। अगर आपको टोटल n पॉइंट दे रखे हैं तो NC2 तो होंगे आपके लाइन सेगमेंट और n होगी आपकी भुजा। अरे मैंने बताया ना, 4 बिंदु 4 भुजा, 6 बिंदु 6 भुजा और n बिंदु तो n भुजा। तो NC2 में से n घटा दूंगा तो कौन आ जाएगा, विकर्ण। कौन आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल। या तो पेपर में ऑप्शन ये हो सकता है, और अगर ऑप्शन ये नहीं हुआ तो NC2 को तोड़ देंगे हम लोग n इंटू n माइनस का 1/2 में। आप पूछेंगे क्यों भैया, नीचे 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 बार खोल दिया, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा यहां से n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस का 3/2। आपको रटाने के लिए मैं डायरेक्ट आपसे बोलता बेटा ये ट्रिक है। यही तो प्रॉब्लम है कि बच्चे के साथ आप जिस चीज को मेहनत कर रहे हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा। बात समझो भैया, नंबर ऑफ डायगोनल NC2 माइनस का n। n कौन है, भुजा, भुजाई तो घटाई जाती है। ये कौन है, लाइन सेगमेंट। तो ऑप्शन याद करें कि अगर ऐसा आएगा तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। याद कर लें, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। स्टार्टिंग से याद करो। अच्छा चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आप तो बहुत आलसी हो सकते हैं भाई। अगर आपको बिंदुओं की संख्या दे रखी है n, आपको पॉइंटों की संख्या दे रखी है n, तो भुजा कितनी होंगी n। नंबर ऑफ पॉइंट इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। बिंदुओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। खत्म कर दीजिए पहला टॉपिक। नंबर 2, साहब किसी ने पूछा डायगोनल, सॉरी डायगोनल नहीं, उससे पहले क्या पूछा हमने, लाइन सेगमेंट। अगर आपसे पूछा सब 4 बिंदु दे रखे हैं, आप कहेंगे 4C2, 6 दे रखे हैं 6C2, 7C2, NC2। तो NC2 क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, रेखा खंडों की संख्या। तीसरी बात कौन निकल के आती बेटा, वो आता है मेरा विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल। बहुत आसान तरीका। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको डायगोनल चाहिए, अगर आपको विकर्ण चाहिए तो रेखा खंड में से भुजा को घटा दो, लाइन सेगमेंट में से साइड को घटा दो, विकर्ण निकल के आ जाएंगे। NC2 माइनस का n किया एंड क्वेश्चन इज ओवर। फोकस करते हैं आपके सामने आपके बोर्ड पर। पहले कुछ बातों को हम लोग याद कर लें। क्या याद कर लें भैया, नंबर ऑफ पॉइंट आपको दे रखे हैं n, बिंदुओं की संख्या दे रखी है n, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी n। मेमोराइज। 2, लाइन सेगमेंट आपको निकालना है, रेखा खंड आपको निकालना है, NC2 मेमोराइज। विकर्ण आपको निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल आपको निकालना है, NC2 माइनस का n मेमोराइज। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो n माइनस का 3/2 मेमोराइज। अब आता हूं मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। उससे पहले एक छोटा सा अर्ज किया है, सब कुछ बताया जाता तो अच्छा होता, सब कुछ बताया जाता तो अच्छा होता, कुछ ना छुपाया जाता तो अच्छा होता। सब कुछ बताया जाता तो अच्छा होता, कुछ ना छुपाया जाता तो अच्छा होता। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में है तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाता तो अच्छा होता। रेडी, आप दिमाग लगाइए मैं क्या बात कर रहा हूं। नंबर पॉइंट ये सॉरी ये तो याद हो गया भाई, भावनाओं में बह जाते हैं आप लोग। हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ साइड एन। पॉलीगॉन को हम कहते हैं बेटा बहुभुज। एक बहुभुज है जिसके अंदर कितनी भुजाएं बेटा, n भुजाएं हैं।
पूछ रहा है हाउ मेनी डायगोनल आर देयर, जिनको याद है वो टिक कर सकते हैं, याद है टिक कर सकते हैं, नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। पहले सवाल का डायरेक्ट आंसर आपके सामने है और वो भी रीजन के साथ। इसका फंदा तो ऐसे भी कट जाता कि बेटा ये ट्रिक है, याद कर लो, खत्म कहानी। लेकिन मेरा मन था कि मैं आपको खोल के पढ़ाऊं। बच्चों का दिमाग सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में ही नहीं आता है। मैं कह रहा हूं मेरे बेटे समझ में आता है, थोड़ा भरोसा आप मेरे पर रखो और थोड़ा मैं आपके ऊपर रख रहा हूं, तो बस थोड़ा काम चलना पड़ेगा। तो आपका NC2 माइनस का n आ गया और ये निकल के क्लियर हो गया। भूल जाए भैया तो जवाब है इसका NC2 माइनस का n, एक आंसर। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो n इंटू n माइनस का 3/2 एंड क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर? इसका अगला सवाल है 37, आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है सामने, पढ़िए क्या सवाल है भाई। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन डेकागॉन। डेकागॉन, डेकागॉन का मतलब बेटा, डेका शब्द का मतलब आता है 10 भुजा। डायगोनल पूछ रहा है, इसका मतलब मेरे बेटे विकर्ण। मेरे को लगता है कि आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से आता है ये वाला। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, n इंटू n माइनस का 3/2, ये आपका फॉर्मूला था। ये तब था जब आपकी साइड कितनी दे रखी हो बेटा, n दे रखी हो। यहां आ जाइए, तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू, अगर आपके पास n बराबर 10 दे रखा है तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 7/2, 5 बार कट जाएगा, 35 आंसर आएगा। क्वेश्चन इज ओवर। यानी कि विकर्णों की संख्या होगी 35। बहुत आसान है, n इंटू n माइनस का 3/2 और ये आपका n बराबर आपका 10 है तो 10 गुणा 7 हो जाएगा, 3 घटाना पड़ेगा ना राजा। यहां आ जाइए, n इक्वल टू, अगर आपके पास में 8 है, अगर लिखा होता ऑक्टागोन, ऑक्टागोन अष्टभुज, तो आप क्या करने वाले थे 8 इंटू 5/2। अब इसमें कुछ हुआ नहीं है भाई, बोला सर ने डायरेक्ट लिख दिया। मेरे भाई यहां 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 ही आएगा और 2 से 8 को काटेंगे कितना आएगा 4, यानी कि विकर्णों की संख्या आएगी 20। अगर आपके पास में n इक्वल टू सपोज कर लीजिए 9 है तो यहां पे कितना आएगा 9 आएगा, यहां पे कितना आएगा बेटा 6/2। कैसे आया भैया, n इंटू n माइनस का 3 होता है तो आपने 2 से काट दिया 3 बार और आंसर आ गया बेटा 27। आपके पास n बराबर 20 है, डरने की तो बात ही नहीं है राजा यार। 20 आ गया तो यहां पर आपका कितना जाएगा 17, काटा पीटी कर दीजिए, आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से 170 आंसर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। n इंटू n माइनस का 3/2 याद हो गया भाई। अगर आपको और बोल दिया जाए कि n बराबर 12 आ रहा है तो 12 इंटू 9 हो जाएगा। यहां कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं मेरे बेटा, फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। 12 इंटू 9, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम्स एंड सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 का 9 में गुणा कर देंगे, गुणा तो हम जानते हैं, तो इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है आपको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप धीरे धीरे करके, अगर आपके मेरे वीडियोस पर व्यूज अच्छे आने लगेंगे तो मैं लंबा वीडियो बनाना चालू करूंगा और पढ़ने का रियलिटी मजा तभी आता है। सवाल आपके सामने फ्लैश हो रहा है आपके बोर्ड पर, लिसन टू मी एंड कंसंट्रेट। क्या सवाल है भाई, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूं। अ पॉलीगॉन हैज 54 डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड पूछी गई है। आपसे बोला गया है कि सर विकर्णों की संख्या जो है ना वो आपकी 54 है, 54 है। नंबर ऑफ साइड, साइड को हम कहते हैं बेटा भुजा, भुजा पूछी गई है। नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजा पूछी गई है और भुजा हम कैसे निकालते हैं वो हमको देखना है। देखिए मेरे को नहीं पता, मैं तो इतना मान लेता हूं कि अगर आपको कभी भी विकर्ण निकालने होते थे, विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल, इतना तो आता ही है यार। अगर आपसे पूछा जाता तो n इंटू n माइनस का 3/2 ये आपका होता है विकर्ण। अब डायगोनल ये तो हमारा फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन में गिवन है 54। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो n इंटू n माइनस का 3 ये बन के आ जाएगा 108। अब यहां से दो बुद्धि लगाई जाती हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो, द्विघात समीकरण बना दो,
कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर n के दो मान नहीं आ सकते, हमेशा इस तरह की प्लानिंग होती है। देखो n इंटू n माइनस का 3, 3 का अंतर है। 108 को अगर ब्रेक करेंगे तो 12 इंटू 9, और 12 और 9 में 3 का अंतर है, तो n बराबर आपका आ जाएगा यहां से 12। क्वेश्चन इज ओवर। अगर आप चाहें तो वैसे सॉल्व कर लेना, तो भी आपका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। तो n हमेशा आपका इसमें 12 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सवाल हो गया खत्म। डायगोनल आपको दे रखे हो तो आप ऐसे कंपेयर कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। जिस भैया को प्रॉब्लम हो वो गुणा कर लेना, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। कोई जादू नहीं है, कोई जहर नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ट्रिक्स भी लगाइए। मुझे लगता है अगर आपको लगता है 10 लाइन का सवाल जा रहा है, ट्रिक लगाइए, कौन मना कर रहा है। मगर आप ऐसा मत करो जहां 2 का टेबल भी लग रहा हो वहां भी ट्रिक चाहिए आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, दिमाग लगा सकते हैं, पढ़िए भैया। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? कैसे पता चलेगा? कमेंट में लिखो, तब पता चलेगा ना। ठीक है, टोटल पॉइंट आपको दे रखे हैं 10। सवाल पढ़ लिया होगा या मैं पढ़ के दिखाऊं? टोटल पॉइंट आपके दे रखे हैं 10। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं आपको समझा दूं, कोलिनियर शब्द का मतलब होता है बेटा संरेखीय। अगर प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में लिख दूं। कुल बिंदु दे रखे हैं आपको 10, जिनमें से 4 बिंदु संरेखीय हैं। इसकी विशुद्ध हिंदी करें तो समान रेखा में है। विशुद्ध हिंदी करें तो समान रेखा में है। कुल बिंदुओं की संख्या 10 है, जिनमें से 4 बिंदु समान रेखा में हैं। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस, तो कितने रेखा होंगे? रेखा होंगे, रेखाखंड होंगे, एक ही बात होती है। वैसे तो अंतर चीजों में बहुत सारे हैं, लेकिन यहां कोई हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी अंग्रेजी की। पता चला रही सर यहां तो लाइंस लिखी हैं, यहां तो रेखा लिखी हैं, तो इसी पे नाटक कर रहे हैं। पता चले जो चीजें होती हैं उनको यहां से महसूस करिए। मैं एक टीचर हूं और मुझे पता है कि मैं किस शब्द को कितना बोल रहा हूं। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकते हैं, लेकिन गलती का एक चेहरा होता है, उसको समझने का प्रयास करें। और जिन बच्चों को मेरे शब्दों से तकलीफ पहुंची है, यार आई एम सॉरी, बस मैं थोड़ा सा किसी विशेष प्रॉब्लम की वजह से इमोशनल हो गया, और मैं वो वीडियो भी डिलीट मार दूंगा जो जिस कांड वाला वीडियो हो गया था ना। टोटल पॉइंट आपके 10 हैं, 4 पॉइंट आपके कोलिनियर है। बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो टोटल पॉइंट अगर आपके 10 हैं तो 10C2 बनेगा। आप पूछेंगे क्यों? बता चुका हूं भैया। टोटल रेखाखंड, टोटल रेखाखंड, टोटल रेखाखंड, टोटल लाइन सेगमेंट 10C2। और सोल्यूशन करेंगे, नीचे कितने आ रही है? 2, तो 10 इंटू 9, और नीचे आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1। 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 45। क्लियर है? ये 45 रेखाखंड बनते जब कोई भी नाटक नहीं होता। टोटल पॉइंट कितने बनेंगे? तो आपका जवाब 10C2, आप कहते 45। लेकिन एक लफड़ा है। इन 10 पॉइंटों के अंदर से 4 पॉइंट नाटक कर रहे हैं साले। वो 4 पॉइंट इस तरह से हैं। ये 4 पॉइंट समान रेखा में हैं, ये 4 पॉइंट समान रेखा में हैं, तो चारों मिलकर के एक रेखा बनाएंगे। चारों पॉइंट समान रेखा में हैं, चारों पॉइंट समरेखीय हैं, चारों पॉइंट समान रेखा में हैं, तो वो एक रेखा बनाएंगे, 1 लाइन बनाएंगे।
लेकिन यहां तो साले के साले जुड़ गए। तो हकीकत बात करो, वो 4 पॉइंटों के बारे में अलग से पढ़ाई करो। वो 4 पॉइंट अगर संरेखीय नहीं होते, वो 4 पॉइंट अगर संरेखीय नहीं होते, ऐसे होते, तो आपको पता है वो ऐसे करके रेखा बनाते। तो ये बनाते 4C2, और इसका मतलब 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1, काटा जाता तो 6 आता। बात समझ में आ रही है? टोटल पॉइंट आपके पास में थे 10, तो 45 रेखाखंड बनते। 4 बिंदु अगर संरेखीय नहीं होते तो 6 रेखा बनाते। क्योंकि ये संरेखीय है इसलिए 6 रेखा नहीं बनाएंगे। तो आप 45 में से ये 6 घटा देंगे, ये बचेगा 39, और इसमें 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 40। अब आप अपने मन में डाउट पैदा करो। डाउट पैदा करोगे तभी तो मैं आपको समझाऊंगा। डाउट पैदा करो मन में, क्यों तो घटाया सर ने, क्यों जोड़ा। चलो, जिन जिन मेरे भाइयों को डाउट आ गया है, मुझे मजा आ जाएगा। डाउट आना जरूरी था। 10 पॉइंटों में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करके 45 बनेंगे। जो 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर वो कोलिनियर नहीं होते तो कितने बनाते? 6। अब क्योंकि वो 6 नहीं बनाएंगे, 6 नहीं बनाएंगे क्योंकि वो कैसे है? कोलिनियर हैं, वो 6 नहीं बनाएंगे। तो 45 के अंदर वो 6 पॉइंट गलती से ऐड हो गए, इसलिए 45 में से 6 घटा दिया। माना कि वो 6 नहीं बनाएंगे, मगर चारों के चारों मिलकर के एक रेखा तो बना रहे हैं, इसलिए 1 जोड़ दिया है, इसलिए आंसर आ गया है 40, एंड बात खत्म। हो सकता है नहीं आई हो, अगला सवाल लूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, तब आएगा। अब ये सवाल तो एक्चुअली बुक का था, तो कंप्यूटर महाशय ये अब जो बुक वाला सवाल था वो स्क्रीन से हटा दिया जाए, ताकि हमारे भाई लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए, है ना भाई? हट गया होगा। चलो, अगर आपके पास बिंदुओं की संख्या तो 10 है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसके अंदर 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि 5 बिंदु कैसे हैं बेटा? समान रेखा में हैं। तो बात को समझने का प्रयास करो। अगर 10 बिंदु, और पूछ क्या रहा है? रेखाखंड। अरे वही सवाल है, इसकी भाषा पलट दी मेरे बेटे। 10 बिंदु हैं, जिनमें से 5 बिंदु सररेखीय हैं। वहां 10 बिंदु थे, 4 सररेखीय थे, रेखाखंड पूछा गया था। तो यहां मैं क्या करने वाला हूंगा? 10C2, 10 गुणा 9 और 2 गुणा 1, ये आ जाएगा बेटा 45। टोटल 45 रेखाखंड बनेंगे, 45 रेखाखंड बनेंगे, और वो कहता है 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पांचों के पांचों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ऐसे करके बनाएंगे। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो 5C2, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 कट जाता, 10 बनाते। अब 45 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो कितना आएगा बेटा? 35। कितना आएगा बेटा? 35 आएगा। और क्योंकि ये भले ही 10 नहीं बनाएंगे, मगर 1 तो बनाएंगे, एक ये वाला बनाएंगे ना, तो इसमें 1 जोड़ दिया और आंसर आ गया 36। क्वेश्चन है वो। तो आपको ये बात कुछ ऐसे समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके पास टोटल बिंदु दे रखे हैं, उनमें से कुछ बिंदु संरेखीय हैं, तो पहले टोटल का अलग निकाल लो, संरेखीय वालों को अलग निकाल लो, उसमें से उसको घटा दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहने की कोशिश करता कि साहब बिंदुओं की संख्या तो 20 है, जिनमें से 10 बिंदु कैसे हैं बेटा? संरेखीय हैं, समान रेखा में हैं, कोलिनियर हैं, तो फिर रेखाखंड कितने बनेंगे? नोट्स बना रहे होंगे अगर आप लोग तो मजा आ जाएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा समझना तो चाहता है 100% और टाइम चाहिए उससे आधा घंटे का। 4 दिन में चैप्टर खत्म कर दो। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कमेंट, सर 1 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया करो। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं 1 दिन में सब खत्म कर दिया करो पूरा। इसी बात का तो लोग फायदा उठाते हैं तुम्हारी का, इसी बात का फायदा उठाते हैं।
n बराबर अगर आपका 20 है और 10 बिंदु समान रेखा में है, कोलिनियर हैं, तो रेखा खंड कितने बनेंगे आपसे ये पूछ रहा है। बात को समझो भैया, ये तो आ जाएगा 20c2। 20c2 का मतलब हो जाएगा 20 गुणा आपका 19 बटे आपका 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 10, 190। ये कब की बात थी? जब 20 बिंदु दे रखे थे। लेकिन साले 10 बिंदु कैसे हैं? सररेखी हैं, तो 10c2 अगर आप कर देंगे तो 10 गुणा आप करेंगे 9, 2 गुणा करेंगे 1, कट जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा आपका 45। और अगर ये 45 आपका हो जाएगा तो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, 190 में से 45 तो घट जाएंगे क्योंकि ये आपके टोटल हैं, ये गलती से इसमें सेट हो गए हैं, और एक जुड़ जाएगा और आपका आ जाएगा आंसर। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा अब जिसको प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर क्यों तो घटाया है और क्यों एक जोड़ा है। अरे मेरे बंधु, टोटल आपको ये दे रखे होते हैं, ये वो वाले हैं जो संरेखीय हैं, इसका मतलब ये 45 रेखाखंड बनने चाहिए थे जो गलती से इसमें जुड़ गए हैं, वो बनेंगे नहीं, वो 45 के बजाय सिर्फ एक ही बनेगा। एक तरह से हम लोग यहां पर गलती कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इसे ठीक किया। हां, अब बात आती है सर वही वाली बात ना कि ट्रिक बना लेते हैं, तो ट्रिक को भी समझने का प्रयास करें। वही वाली बात कि माथा फोड़ी करूं मैं आपसे और आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, तो देखिएगा। अब n आपको पॉइंट दे रखे हैं टोटल, हिंदी वाले भाइयों के लिए लो कुल बिंदु। n आपको दे रखे हैं कुल बिंदु, टोटल पॉइंट दे रखे हैं आपको n। अब टोटल पॉइंट अगर आपको n दे रखे हैं, दूसरा आपको दे रखी है यहां पर m। m क्या दे रखे हैं? पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब है बेटा संरेखीय है। मार्कर चेंज कर लूं भाई? n टोटल पॉइंट दे रखे हैं, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यहां पूछा जाता है रेखाखंड। और मैं अच्छे समझ पा रहा हूं, जो थोड़ा सा भी माइंड लगा रहे होंगे, NC2 माइनस MC2, NC2 माइनस MC2 प्लस का 1। NC2 आपका टोटल, MC2 जो आपका कोलिनियर वाले जो घटाते थे हम लोग, और प्लस 1 जो आपको पता है लास्ट में। जिन बच्चों ने वीडियो को शुरू से देखा होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं किस जगह पर घात कर रहा हूं। इसी बात को जब आपको समझाया नहीं जाएगा तो यही चीज आपकी ट्रिक बन जाती है। अब यहां पर आपके सामने साहब 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? सब n बराबर फलाना डाल दो, ठीक है, और आंसर क्वेश्चन खत्म। कुछ समझो मत, मगर आपको पता है कि NC2 क्या है। NC2 का मतलब है बेटा टोटल। MC2 क्या है? ये वो है जो कोलिनियर वाले हैं, और प्लस 1 क्या है? ये बात मेरी क्लियर हो। बड़ी अंतर आत्मा से दिल से डूब के पढ़ा रहा हूं। आपका अच्छा कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि मेरा जो गर्मी पड़ रही है इस टाइम बड़ी तेजी के साथ, और आपको पता है कूलर नहीं चला सकते कमरे के अंदर क्योंकि साउंड आता है वीडियो के अंदर, तो लगातार हम 1.5-2 घंटे पंखा चल रहा है, हल्का फुल्का साउंड आपके सामने आ रहा हो, सामने मतलब फील हो रहा होगा थोड़ा बहुत आपको। तो बड़ी गर्मी लग रही है यार, मगर अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा करेंगे। देखिए, तो NC2 माइनस का MC2 प्लस का 1। आइए जरा इस बार याद कर लें। नंबर ऑफ पॉइंट आपको n दे रखे होंगे, साइड कितनी होंगी? n। लाइन सेगमेंट कितने होंगे बेटा? NC2। बेटा विकर्ण कितने होंगे? NC2 माइनस का n, या n इंटू n माइनस का 3/2। या फिर आपसे पूछा जाए साहब, ये कौन सी कहानी है? टोटल पॉइंट दे रखे होंगे n, m पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। तो आपके ये कितने बन के आएंगे बेटा? रेखाखंड। ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा। अगला टाइप आपके सामने है, आपके बोर्ड पर सवाल को कंसेप्ट को पढ़ने का कोशिश करें भैया। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल
व्हेन n पॉइंट्स आर गिवन, हिंदी वाले भैया, त्रिभुजों की संख्या जब बिंदुओं की संख्या n हो। कितने त्रिभुज बनेंगे जब बिंदुओं की संख्या n हो? अब देखो, एक तो बुद्धि लगाने का प्रयास करिए कि अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो जैसे आपके पास कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, 3 से तो कम होने से रहा, तो आपको कम से कम ये अक्ल होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। कितनी होनी चाहिए बेटा? 3। इसे मैं m मान लेता हूं, अभी थोड़ा सा कुछ चक्कर पड़ जाएगा नहीं आपके साथ। m बराबर 4 मान लिया, m बराबर 6 मान लिया, m बराबर 7 मान लिया, m बराबर 8 मान लिया, लास्ट में m बराबर n मान लूंगा। अगर आपके पास अगर आपके पास 3 है तो 3C3, 3 बिंदुओं में से 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये आपके बिंदुओं की संख्या है। तो 3C3, अगर 4 है तो कितना करना पड़ेगा बेटा? 4C3, अगर 6 है तो कितना पड़ेगा? 6C3, 7 है तो 7C3, 8C3 और ये NC3। कम से कम आपको 3 पॉइंट चाहिए, तब जाके एक ट्रायंगल बनेगा। और ये बात का आपको अंदाजा है कि NCN कहीं आता है तो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा यहां से बेटा 1। NCR बराबर फॉर्मूला होता है NCN माइनस R, और एक और फॉर्मूला होता है NC1 बराबर N। याद करना जरा। 4C3 को मैं एक तो लिख सकता हूं 4C1। आप पूछेंगे कैसे? 4 में से 3 घटा देंगे ऐसे। 4C1 का मतलब हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि NC1 का मतलब हो जाता है N। बेटा ये फॉर्मूले तो आपको याद करने यार, मेरे बस की बात नहीं है यार, मेरे पे बहुत काम रहता है मेरे बेटा। 6C3, अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 4। 3 गुणा 2 गुणा 1। ये इसको खोलने का तरीका है। जिस भैया को ये वाला फॉर्मूला आता है वो ये वाला लगा लेना, मैंने तो मना नहीं किया मेरे बेटे, आपकी मर्जी है। आप इसको काटा पीटी कर दीजिए, 20 आ जाएगा मेरे भाई। 6, 5 और 4, 3 आ रहे हैं ना नीचे, 3 बार खोल देंगे। यहां भी 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 35। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको बिंदुओं की संख्या 3 दे रखी है तो 3C3, बिंदुओं की संख्या 4 दे रखी है तो 4C, 5, 6, 7, वट एवर चॉइस इज योर। ऐसे ही अगर आपको बिंदुओं की संख्या n दे रखी है तो NC3। तो NC3 क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगलों की संख्या निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा आंसर है NC3। याद कर लीजिए भैया। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल व्हेन n पॉइंट्स आर गिवन, तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल कितने बनेंगे बेटा? NC3, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंटों का आपको चयन करना पड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर है, फोकस करने का प्रयास करें भैया। टोटल पॉइंट आपको दे रखे हैं यहां पर 10। टोटल पॉइंट आपको यहां पर दे रखे हैं 10। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है। अंग्रेजी वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हर बात में प्रॉब्लम फील करते हैं यार। टोटल का मतलब होता है कुल बिंदु दे रखे हैं 10। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब होता है मेरे बेटा संरेखीय, समान रेखा। नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे हैं, ट्रायंगल तो जानते हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। देखिए अगर इसमें कोई भी नाटक नहीं होता तो मैं यहां करने वाला था 10C3, और 10C3 करने से क्या होता? 10 इंटू 9 इंटू 8 और नीचे आता 3 इंटू 2 इंटू 1। ये खोलना सीख लो यार। 3 आ रही है ना तो 3 बार खोल देना है। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, ये आ जाएगा मेरा 120। कोई भी नाटक नहीं होता तो इसमें 120 ट्रायंगल डेवलप होके आते। अगर कोई भी नाटक नहीं होता तो 120 ट्रायंगल 120 ट्रायंगल 120 ट्रायंगल डेवलप होके आते, मगर साला हमारा तकदीर फूट गया। क्या फूटा? तक थोड़ा ही फूटा है, ज्यादा नहीं है। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, साले 4 बिंदु संरेखी हैं। तो देखो 4 बिंदु अगर संरेखी हैं तो इनका बाप भी ट्रायंगल तो बना नहीं सकता।
अरे ट्रायंगल बनाने के लिए सालों को ऊपर नीचे होना चाहिए तब ट्रायंगल बनेगा। ये तो लाइन बनाएंगे, लाइन, ट्रायंगल तो नहीं बनाएंगे। मगर अगर ये ट्रायंगल बनाते तो कितने बनाते राजा? तो आप करने वाले थे 4c3। और मैथ्स की भाषा में 4c3 का मतलब 4c1। डाउट आ रहा है? 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आएगा। फॉर्मूला होता है यार, NCR बराबर NCN माइनस का R वाला। और 4c1 का मतलब कितना होता है? 4। देखो टोटल बिंदु 10 थे तो 10c3 किया, 120 ट्रायंगल बनते टोटल, जब कोई नाटक नहीं होता। नाटक क्या हो गया इसमें? 4c3। 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं। मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो ये क्या कर सकते थे? तो 4c3 4 ट्रायंगल बना सकते थे। अब 4 ट्रायंगल तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ये चारों पॉइंट एक रेखा में हैं। तो पता है कि 120 ट्रायंगलों के अंदर गलती से 4 ट्रायंगल गलत ऐड हो गए हैं। तो 120 में से मैं 4 घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा यहां पर 116। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार खोपड़ी खराब हो गई, हेडफोन लगा के बैठे होंगे, पेन कॉपी चला रहे होंगे, सोच रहे हो यार ये क्या नाटक कर दिया इसने अचानक से। मेरे भाई तो यार इसने पहले तो जोड़ा था, अभी तो जोड़ा ही नहीं है इसने। मैंने क्यों नहीं जोड़ा है उसको महसूस करा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, गलती थोड़ी कर रहा हूं यार। 10c3 हो गया 120 ट्रायंगल। 4c3 क्यों किया? अगर ये चारों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो आपको करना था 4c3 और ये 4c1 4। यानी कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो 4 ट्रायंगल बनाते, लेकिन बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये तो साले एक ही लाइन में हैं। तो 120 ट्रायंगलों के अंदर, क्योंकि 10 टोटल पॉइंट लिए थे ना, उनमें 4 पॉइंट ये भी शामिल हैं। तो 4 ट्रायंगल जो बनाते वो गलती से जुड़ गए हैं, इसलिए मैंने घटा दिया। अब तुम कहोगे सर पहले तुमने एक घटाने वाला जोड़ा भी तो था। अरे भैया वो लाइन बननी थी, ट्रायंगल थोड़ी बनना है। तो 116, सवाल खत्म हो गया। टोटल आपके पास में 10 है और मैं यहां कह दूं कि 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप क्या करने वाले थे? 10c3 अभी अभी निकाला है, 10 गुणा 9 गुणा आपका कितना 8, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 से 9 और 2 से कट जाएगा 4, 120 ट्रायंगल आ जाएंगे। अभी तो निकाले थे वैसे। 5 पॉइंट्स आर एक्चुअली कोलिनियर। 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 5 में से 3 लेते तो कितना आता बेटा? 5c2 हो जाता। 5 से 3 घटाऊंगा और ये सॉल्यूशन करूंगा तो 5 गुणा 4 2 गुणा 1, 2 से 4 कटता 2 बार, ये आता आपका 10। यानी कि 120 के अंदर से मैं 10 ट्रायंगल घटा देता, और जब घटा देता तो मेरा आंसर आता बेटा 110। बात समझ में आ रही है? 10c3 और ये कितना है बेटा? 5c3 और घटा करके 110 निकल के आता। अब रही बात वही कहानी, कोई बुरी वाली बात है कि ट्रिक बना दे साहब। तो देखो मेरे बेटे, ये तो आप पहले उतार लें। अगर मैं यहां टोटल पॉइंट कुछ और कर दूं, घटाता जाऊंगा, लो मैं इसे मिटा देता हूं। अगर मैं इसमें बात करूं कि साहब शॉर्ट वॉट मानना है, तो देखो ये टोटल पॉइंट कितने कर दूं? m, और n कर दूं, और यहां क्या कर दूं बेटा? m पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पता क्या होगा? हाउ मेनी ट्रायंगल? ये कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हाउ मेनी ट्रायंगल, अभी क्या होगा मेरे बेटे? तो ये बन के आएगा NC3 माइनस MC3। सवाल खत्म। इनमें से n क्या है? n तो आपका टोटल पॉइंट है और m पॉइंट आपके वो हैं जो आपके सररेखीय हैं। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगर मेरा चेहरा, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में ये जरूर लिखना कि सर आपने जिस लेवल से पढ़ाया है वो बात हमारे दिमाग में। आपका एक कमेंट मेरे लिए अच्छा लगेगा। और जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिए। व्यूज अगर वीडियोस पर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लव यू, ऑल द बेस्ट।